बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो टोटल 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास डिफरेंसेस के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो पॉइंट नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है ट्रैवलिंग के दौरान, वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो स्ट्रेट में भी, लाइन में भी हो सकता है, वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो इख्तियार करके, कई रास्ते इख्तियार करके, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। तो वो कोई भी रास्ता जो भी इख्तियार करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसकी जो भी लेंथ होगी, उसकी जो भी मेजरमेंट होगी, वो हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है। अब उसके अगेंस्ट हमने पॉइंट लिखा है डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है वो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंज आ रहा है उससे हम कह रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट नंबर 2 जो है ये कहलाता है, इसमें हमने लिया हुआ है नेचर कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और ये डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वेक्टर क्वान्टिटी है। पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें हम ये बता रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से गुजर के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी और वो ट्रैवल करके किस फाइनल पोजीशन पर पहुंचा है। यानी उन दो पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल पर और फाइनल पोजीशन पर। किस रास्ते से गुजर के गया इस पर डिपेंड नहीं करती डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब उसके बाद इनका सिंबल है। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें हम जो है वो सिर्फ उनका जो भी सिंबल है, अल्फ़ाबेट है, उसको यूज़ करते हैं और एरो वगैरह का साइन कोई नहीं आता। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो इसके जो सिंबल हैं एस या डी है, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगाएंगे जो ये इंडिकेट करेंगे कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वान्टिटी है। अब चलते हैं, मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 है डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें हैं उसके पास। तो इसलिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो लेस देन, यानी कि या तो इससे कम होगा डिस्टेंस से या फिर उसके इक्वल होगा। अब पॉइंट नंबर 6 है डिस्टेंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 6 डिस्प्लेसमेंट के लिए है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स। इन अ पर्टिकुलर 2 बार रिपीट हो गया इस पॉइंट के अंदर बहरहाल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के दरमियान, क्योंकि उस तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन से तक जो है वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है जाने के लिए, लेकिन जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम कह रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है और स्केलर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि और वो जो नेगेटिव साइन होगा वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 8 है इट कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्ट्री। डिस्टेंस जो है वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका रास्ता है, उसके लिए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ट्रेजेक्ट्री जो है उस रास्ते को कहते हैं जिस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिसको फॉलो करके जा रहा है वो। ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, हमेशा जो है डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होगी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है, यानी जहाँ से चला था वापस घूम घुमा कर वहीं पर आ गया जहाँ से चला था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यानी जैसे कि एक कार है लेट्स सपोज, और वो एक राउंड अबाउट के एक चक्कर काटती है, तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई घूम घुमा कर पूरी चुरंगी के चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर आ गई जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंसेस जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो दोनों का सेम होता है मीटर। तो डिफरेंसेस में हम ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ में फ़र्क बताना है, जबकि वो एक सिमिलरिटी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।